नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। ज्योति बिटिया ने पूछा है कि ह्यूमन नेचर ऐसा है, माने कि मानव सहज स्वभाव ऐसा है कि जो हमें सामने दिखता है उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसलिए यह संसार सुख सुविधा देने वाला सत्य प्रतीत होता है तो हम संसार की ओर आकर्षित हो जाते हैं। परंतु जब साधना पथ पर चलते हैं तब श्रुतियों को और ऋषियों के अनुभवों को सुनकर, पढ़कर और अनुमान लगाकर ही समझने का प्रयत्न करना होता है। तो ऐसे में हमारी शास्त्रों के प्रति और साधना पथ के प्रति सहज दृढ़ता कैसे हो जबकि संसार हमें बहाए ले जा रहा है। उत्तम प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जागना, इसका मतलब यही हुआ कि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा जाग उठी है। तो ये अभिनंदन के पात्र है, ऐसी वृत्ति जागृत होना। तो थोड़ा इसमें समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सुलझने की आवश्यकता है। देखो, मानव सहज स्वभाव तो ये है कि जो सामने दिखता है उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में जो दिखता है उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर लेते। अगर कर लेते होते, हमने मान लिया है कि ऐसा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन करते नहीं है वास्तव में। अगर करते तो हमें दिखता है कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन हम जानते हैं, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, हमने तो अनुभव नहीं किया, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि सूर्य नहीं उगता, पृथ्वी घूमती है। आसमान नीला दिखता है, लेकिन वास्तव में नीला है नहीं, यह भी हम जानते हैं। क्षितिज हमें दिखती है, आंखों के सामने दिखती है, जहां जमीन आसमान मिलता है उसको क्षितिज कहते हैं। क्षितिज हमें दिखती है कि वो सामने की टेकरी पर आसमान और जमीन मिल रहा है, वहां जाएंगे तो वहां पर दोनों का मिलन हमें दिखने में नहीं आएगा। तो ऐसी कई बातें हैं जो हम देखते हैं फिर भी मानते नहीं है। क्यों? देखकर मानते हैं, ये मानव सहज स्वभाव है, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसी कई बातें हम देखते हुए भी क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने तो अनुभव ही नहीं किया ना, अनुमान भी नहीं लगाया वैसे तो, लेकिन किसी ने वहां जाकर जांचा, देखा, परखा, सिद्ध किया और तर्कबद्ध उस बात को हमारे सामने रखा ताकि हमारी बुद्धि उसको स्वीकार कर सके, और हमारी बुद्धि ने उसको स्वीकार किया, इसलिए हमने उस बात को माना। मृग जल दिखता है, चलो ये विज्ञान की बातें, बहुत गहरी बातें छोड़ो, ये सामान्य बातें ले लो। मृग जल दिखता है हमें, रण में कहीं बंजर में हम जा रहे हैं, बहुत प्यास लगी है और दूर दिखता है कि एक तालाब लहरा रहा है पानी का। हमें बहुत प्यास है तो जरा हम तेज पांव चलते हुए या दौड़ते हुए वहां पर गए, तो वहां तो कोई पानी हमें नहीं मिला, वो तो मृग जल था, प्यास और बढ़ गई। अब दूसरे दिन या थोड़े दिनों के बाद उसी रास्ते से हम गुजर रहे और वही परिस्थिति फिर से आ गई, हमें प्यास लगी और वहां पर पानी दिखेगा भी, फिर से भी दिखेगा, लेकिन हम वहां दौड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वह वास्तव में होता है ऐसा आवश्यक नहीं है। छिपी, समुद्र के किनारे जो हमें छिपी मिलती है ना, जिसमें से मोती निकलता है, वो छिपी अंदर की तरफ सफेद और एकदम चमकीली होती है। जब वो ऐसी गिरी होती है, रेत के ऊपर पड़ी होती है और सूर्य की कोई किरण उसके ऊपर आती है तो वो चमकती है चांदी जैसी।
दूर से हमें लगता है कि चांदी का सिक्का बड़ा वाला पड़ा है, दौड़कर हम नजदीक जाते हैं लेने के लिए, पता चलता है अरे ये तो छिपी है। तो छिपी में चांदी नहीं थी, लेकिन हमें दिख रही थी। जो दिखता है उसके ऊपर विश्वास करना ये आवश्यक नहीं, हम नहीं विश्वास करते। या तो हम अपनी बुद्धि से उसको जांचते हैं, अपने अनुभव से उसको जांचते हैं, जैसे छिपी और ये मृगजल अपने अनुभव से हमने जांचा, जैसे ये क्षितिज हमने अपने अनुभव से जांचा, जैसे ये नीलापन आकाश का और सूर्य का उदय अस्त होना, ये विज्ञान की बातों से हमने तर्क से समझा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि इस संसार की परीक्षा करो। कैसे करें? तर्क से करो, अनुभव से करो, किसी भी तरह से। परीक्ष लोकान कर्मचितान, भगवान ने हमको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उस बुद्धि के तराजू पर तौल कर देखो। परीक्ष लोकान, लोकान माने जो प्राप्त है अनुभव के विषय, जो हमने अपनी मेहनत से अपनी कमाई से प्राप्त किए, और उसमें हमें सुख सुविधा सलामती भोग सब दिखा। तो आज तक हमने जो मेहनत की, जो प्राप्त करने के लिए गाड़ी बंगलो, वो गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं थी, बंगलो बंगलो के लिए नहीं था, पति पति के लिए नहीं था, वह सब अपने लिए था, माने कि अपने संतोष के लिए, अपने सुख के लिए। तो क्या हम संपूर्ण संतुष्ट रह गए, हो गए, रह पाए? नहीं। सुखी हम हो गए? नहीं। अगर हो गए होते तो और सुख क्यों ढूंढते? मतलब यही कि गोल गोल घूमते हुए कोल्हू के बैल की तरह कहीं हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये विवेक के तराजू पर तौल कर जब हम देखते हैं तो तब लगता है कि ये संसार तो मिथ्या है, झूठा है, दिख रहा है, वास्तव में है नहीं। स्वप्न में भी पूरा जगत दिखता है, लेकिन स्वप्न का जगत जागने के बाद पता चलता है, उस समय तो पता नहीं चलता। उस समय तो वह हमें सत्य ही लगता है। हमारे पीछे अगर कुत्ता भौंकता हुआ दौड़े काटने के लिए तो हम भागेंगे। स्वप्न में भी उस समय हमें नहीं लगता कि ये कुत्ता झूठा है, लेकिन जागने के बाद हम खुश हो जाएंगे, अरे छोड़ो, कहाँ कुत्ता, कहाँ क्या बात, हम तो बेड पर पड़े हुए हैं अपने घर में, हाश हमने कुत्ते ने हमको नहीं काटा। तो ये स्वप्न जब जागते हैं तो सच्चा नहीं है, यह हमें पता चल जाता है। उसी तरह जब हम विवेक के द्वारा जागते हैं, संसार की परीक्षा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, विवेक का मतलब ही ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पता चलता है अरे ये तो मिथ्या है, हमें लगता था कि ये सही है, लेकिन वास्तव में तो सही दिख रहा है नहीं। तो जो दिखता है वह वास्तव में है या नहीं, आसानी से हमें भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। अमुक चीज़ों पर हमने भरोसा कर लिया है इसलिए कि उसकी झलक जैसे हमें दिखती है। भोग्य पदार्थों में सुख की, आनंद की झलक मिलती है, लेकिन वह क्षणिक ही टिकती है। वास्तव में सुख तो 3 गुना दुख है। संसार का सुख 3 गुना दुख है। दुख तो एक ही दुख है, दुख तो दुख है समझ लो, लेकिन भोग द्वारा मिलने वाला जो सुख है वो 3 गुना है। कैसे? जैसे भोग की इच्छा हुई तो मन बेचैन हो गया, दुखी हो गया, अब उसके लिए प्रयत्न किया, परिश्रम किया, बहुत दुख झेले, तब उसको प्राप्त किया, तो ये एक प्रकार का दुख हुआ। मन की बेचैनी और पुरुषार्थ 2 तो वैसे ही हो गए, लेकिन एक गिनो, फिर मिला और उसको भोगने लगे, भोगते समय भी दुख, अभी ये खत्म हो जाएगा, अभी ये खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? और इसको मिट जाने का, उसको संभाले रखने का, उसकी सुरक्षा करने का भी हमें अंदर अंदर से उचाट रहता है, वह भी दुख। और वह जब खो जाता है, खत्म हो जाता है, तब तो उसके विरह का दुख, कितने गुना दुख है देख लो सुख में। लेकिन हम विवेक नहीं करते। ये सब जो आपने पूछा है, ये सब चीजें मात्र और मात्र विवेक के अभाव के कारण ही हमें ऐसा लगता है। अगर विवेक जगाएंगे तो अपने आप संसार से वैराग्य होगा। वैराग्य माने उसको फेंक देना नहीं है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सुंदर है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। संसार ठीक है, पड़े हैं संसार में, मतलब जगत में ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? चंद्र पर थोड़े ही चले जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, लेकिन ये संसार नहीं, ये तो पदार्थ है,
इसमें मैं मेरापन की बुद्धि यह संसार है, इसमें सुख बुद्धि यह संसार है, इसमें सत्यत्व बुद्धि यह संसार है। तो देखो, आपने भी कहा है इसमें सुख सुविधा देने वाला और सत्य प्रतीत होता है। जांच कर देखो तो सही, सुख सुविधा देता है क्या या असुविधा पैदा करता है? मुझे पता है जब हम बचपन में बिल्कुल छोटे थे तब तो हमारे यहाँ थोड़ी समृद्धि भी थी, और पिताजी हमारे इस तरफ गांव में एक आगेवान होता है, उसको पटेल बोलते हैं। मेरे पिताजी 5 गांव के पटेल थे, एक गांव के नहीं 5 के। तो बड़ा मर्तबा था, मान सम्मान था उसका। तो हम भी पटेल के लड़के कहलाते थे और अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े सब मिले। लेकिन कुदरत का करना है, अकाल पड़ा, 1 पड़ा, 2 पड़ा, 3 पड़ा, 4 पड़ा, 5, 6, 7 अकाल पड़े, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। हम वहाँ से गांव से शहर में आ गए। एक छोटे से कमरे में 10 बाय 10 या 10 बाय 12 का कमरा, उसमें माँ, पिताजी, मैं, मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई, इतने लोग उसमें रहते थे। उसी में किचन, उसी में बेडरूम, उसी में लिविंग रूम, उसी में ड्राइंग रूम, जो भी समझो उसी में। एक ही पलंग था, खटिया ही समझ लो, उसके नीचे किचन का सामान डाल देते थे दिन में। रात में उसको कोने में रखकर हम अपने पाँव खटिया के नीचे और ऐसे लाइनबद्ध सो जाते थे। माँ सोती थी खटिया के ऊपर और दूसरी छोटी फटी खटिया थी, वो पिताजी बाहर रोड पर बरामदे में लगाकर सो जाते थे। उस समय हमारे यहाँ पंखा नहीं था गर्मी के दिनों में, तो दरवाज़ा खुला रखते थे। कोई डर नहीं था कि चोरी होगी। क्या चोरी होगी? कुछ होगा तो चोरी होगी ना। और चोर आएगा तो पाँव कहाँ पर रखेगा? जमीन पर कोई जगह तो है नहीं पाँव रखने के लिए। जब हम उठेंगे तब वहां जगह होगी। तो सुख नहीं था, सुविधा मतलब सुविधा नहीं थी तो कोई डर भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पैसे आते गए, किसी के भी जीवन में सुविधा आती जाती है, समृद्धि आती है, तो दरवाजा भी चाहिए, दरवाजे में ताला भी चाहिए, ताले में 2 ताले भी चाहिए। फिर भी रात को जाग जाग कर देखते हैं कि क्या आवाज हो रही है, कोई चोर तो नहीं आ गया। तो कहाँ सुख है? देख लो सुख कब। वहां तो निष्फिक्र होकर सोते थे। शाम को सो गए 9 बजे, सुबह 7 बजे मम्मी जब हमें उठाती थी तो लगता था इतनी जल्दी क्यों उठा रही है। और आज, जब आज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर बाद में हम नौकरी वोकरी करने लग गए, पिताजी का थोड़ा बिजनेस भी चल पड़ा, तो रात को 10-11 बजे तक तो नींद सो नहीं पाते। सुबह में 3-4 बजे, 5 बजे, समझो 5 बजे उठ जाना पड़ता है। तो कहाँ सुख और कहाँ सुविधा रही? सुविधा का नाम सुख नहीं है महाराज। सुविधा तो होती है, आसानी होती है, लेकिन वह सुविधा। हमारे गुरुजी को, दादा गुरुजी को एक बार किसी ने पूछा कि आप तो अमेरिका आश्रम आपका है और आप वहाँ जाते हैं, वहाँ सत्संग भी करते हैं, तो इंडिया में और अमेरिका में आपको क्या फ़र्क दिखा? तो गुरुजी ने कहा, यहाँ लोग असुविधापूर्वक दुखी है और वहाँ के लोग सुविधापूर्वक दुखी है। दुखी तो दोनों है, देख लो। तो सुख सुविधा हमें लगती है और वह सत्य प्रतीत हो, वास्तव में सत्य है या मिथ्या, उसकी परीक्षा तो करो तो हमें पता। ये परीक्षा मतलब इसी का नाम साधना है महाराज। साधना माने मन मानी करते रहने का नाम साधना नहीं है। मन को रोक कर उसमें विवेक करना, इसी का नाम साधना है। आपने कहा साधना पथ पर चलते हैं, तो ये है साधना पथ। अपने मन को जहां तहां जाने से, जैसी कैसी बातें मान लेने से रोकना और उसमें विवेक करना, जागृत रहना। जागृति ही साधना है। सतत एक क्षण भी अपने मन की ओर से मुंह न मोड़ना, इसी का नाम साधना है। सावधानी ही साधना है। हमारे एक स्वामी जी कहते थे, सावधानी ही साधना है। लेकिन आपने कहा है कि लेकिन जब साधना पथ पर चलते हैं तब हमें ऋषियों के अनुभव सुनकर, पढ़कर, अनुमान लगाकर ही समझ लेना पड़ता है। कहाँ हम अनुमान लगाते हैं, कहाँ हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर विश्वास करते हैं तो जैसे सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, धरती घूमती है, इस विज्ञान की बात पर जैसा हमें विश्वास है, ऐसा विश्वास है क्या? नहीं। यहाँ अध्यात्म शास्त्र में विश्वास नहीं, श्रद्धा की जाती है। जाने हुए के बारे में विश्वास होता है, जो अनजाना है उसके ऊपर
श्रद्धा होती है। जिसको हम नहीं जानते उसके ऊपर श्रद्धा। और किस पर श्रद्धा करनी है? श्रुति और ऋषि के मतलब शास्त्र और गुरु के वचनों पर विश्वास रखना, इसका नाम श्रद्धा है। एक श्वेत केतु हमारे उपनिषद में आता है। श्वेत केतु अपने पिता ऋषि थे, उससे सीख रहा था कि कैसे मैं ब्रह्म हूँ। तो पिताजी उपदेश दे रहे थे, 1 बार दिया, 2 बार दिया, वैसे तो 9 बार दिया, लेकिन जब 4 बार उपदेश दिया तब कहा कि पिताजी हमें कोई समझ में आ नहीं रही बात। आप कहते हैं परमात्मा अव्यक्त है, निर्गुण निराकार है, तो अव्यक्त में से यह व्यक्त संसार, ये सगुण साकार संसार कैसे निकल सकता है? कैसे? वहां तो दिखता नहीं है। तो पिताजी ने एक प्रयोग किया। तुम जिस पेड़ के नीचे खड़े हो उस पेड़ का फल लेकर आओ। वो वट वृक्ष था, वट का वो टीटा फल लेकर गया। उसने कहा तोड़ो। उसने कहा तोड़ा पिताजी। देखो उसके अंदर क्या है। हाँ, उसके राई से भी मतलब सरसों से भी छोटे छोटे दाने हैं, बीज है। एक बीज ले लो, ले लिया, उसको तोड़ो। बड़ी मुश्किल से उसको भी तोड़ा। उसके अंदर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। जिस बीज के अंदर तुम्हें कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, उस बीज के अंदर इतना बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ है कि नहीं? उसने कहा ये तो है, तो हमने देखा है बीज जब बोते हैं तो उसमें से पौधा निकलता है। तो उसी तरह अव्यक्त परमात्मा से यह व्यक्त संसार निकला। अच्छा, अब इसका प्रयोग तो हो नहीं सकता, तो कहा श्रद्धस्व, इसके ऊपर विश्वास करो। हे श्वेत केतु, श्रद्धा करो। तो श्रद्धा बहुत दृढ़ करनी पड़ती है, तब हम साधना पथ पर चल सकते हैं। ऋषियों की बातों पर, शास्त्र की बातों पर, सदगुरु की वाणी पर श्रद्धा करके आगे, क्योंकि उन्होंने पाया है। हम देख रहे हैं उसका जीवन संतुष्ट है, सुख में है, आनंदमय है। पूरा संसार सुख समृद्धि सब छोड़ छाड़ कर नंग धड़ंग बैठ गए हैं और खुश है। कैसे? क्या मिल गया उसको? कौन सी संपत्ति, कौन सा खजाना उसने पा लिया? तो ये वही खजाना है। तो इसलिए हमें उसके जीवन के आधार पर भी श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा से ये हो सकता है। आपने कहा हमारे शास्त्रों के प्रति और साधना पथ के प्रति सहज दृढ़ता कैसे हो? सहज दृढ़ता नहीं होगी महाराज, दृढ़ता करनी पड़ेगी, तब दृढ़ता सहज हो जाएगी। सहज दृढ़ता नहीं, दृढ़ता सहज हो जाएगी। अपने आप वो दृढ़ ही रहेगा हमारा विश्वास, जब वह श्रद्धा में बदल जाएगा। तो श्रद्धा हमारी दृढ़ सहज ही रहेगी। सहज दृढ़ नहीं होता। सहज माने जन्म के साथ ही दृढ़ता हो जाए, श्रद्धा जन्मी और दृढ़ हो गई, ऐसा नहीं होता। बार बार उसको दृढ़ करना पड़ता है, विवेक से, तर्क से, अनुकूल तर्क से, श्रुति के अनुकूल तर्क से हमें उसको सिद्ध करना पड़ता है। अपने मन को मनाना पड़ता है। जान तो बुद्धि से लेते हैं, लेकिन मन को तो मनाना पड़ता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ये क्यों होता, ऐसा तर्क करके हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, तब जाकर ये साधना आगे बढ़ती है। सहज अगर प्राप्त हो जाता, जैसे संसार में जो देखा मान लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। एक आजकल के ज़माने की तरह देखो आप। आज तो ये ज़माना फैशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर देखो कहाँ जा रहा है, और हमने भी मन में मान रखा है। अब इस मान्यता के साथ, ऐसी मेंटालिटी के साथ आप अगर जा रहे हैं और आपने अपने पड़ोस की किसी लड़की को किसी लड़के के साथ बगीचे में बैठे हुए देखा, और आपने देखा कि अरे ये जरूर इसका क्या होगा, प्रेमी होगा, और हमारे मन में अरे देखो आजकल के लड़के कितने बिगड़ गए, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रही है, खुलेआम लड़कों के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, छोड़ो, उसका अपना नसीब करके हम चले आए। लेकिन शाम को जब हम घर पर थे, बारामदे में निकले, तो वही लड़का उसके घर पर दिखा। अरे ये तो उसका कोई पहचान वाला लगता है। फिर पूछा कि कोई मेहमान है, तो उसने कहा हाँ मौसी का लड़का आया हुआ है, ये लड़की गई थी उसको लेने के लिए स्टेशन पर,
तो वहाँ से लेकर निकले, धूप बहुत तेज थी, व्हीकल मिल नहीं रहा था, थोड़ी देर बागीचे में बैठे, वहाँ से फ़ोन किया तो हम गए गाड़ी लेकर उसको लेने के लिए। तो वो वहाँ वेट कर रहे थे महाराज। लेकिन हमने क्या देखा और क्या सोचा, जो दिखता है वह सत्य होता है ऐसा नहीं है। तो संसार में भी हमने मान लिया है सुख सुविधा देने वाला यह संसार सत्य है। न तो यह संसार सत्य है, न तो यह सुख देने वाला है। सुविधा देता है लेकिन सुविधा से सुख मिलता है ऐसा जरूरी नहीं। सुविधा के साथ भी लोग दुखी है और असुविधा के साथ भी लोग दुखी है। तो दुख का निवारण कैसे हो, इसके लिए विवेक बुद्धि बहुत काम की चीज है और श्रद्धा भी बहुत। इसमें दिल से जुट जाना चाहिए। जैसे समझो हमारी बेटी की शादी थी अभी और शादी निपट गई। पहले तो सगाई हुई, घर वर अच्छा मिला, हम खुश हुए, फिर शादी की तारीख तय हुई, शादी भी हो गई। शादी खत्म होते ही हमने क्या किया, बैठे हैं, अभी अभी बारात गई और थके हुए कुर्सी में बैठ गए। हमारे पास हमारी सहेली या हमारी बहन या हमारी मौसी कोई भी बैठे, बातचीत करे, हाँ बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से शादी हो गई, निर्विघ्न हो गई, सबको बड़ा आनंद आया, हमें भी इतना संतोष इतनी शांति मिलती, हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से हो गया। क्या भगवान की पूजा करने के बाद यही फीलिंग हमें आती है? अरे बड़ा अच्छा सा पूजा हो गया, बड़ी अच्छी सी पूजा हो गई, आनंद आ गया। डेली जब सुबह हम भगवान को मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने के बाद हमें ये अनुभूति होती है, अरे चलो बहुत बढ़िया सा, आज तो लाला कितना सुंदर दिख रहा था, आज राम जी कितने अच्छे दिख रहे थे, बड़ा अच्छा दर्शन हो गया। ये नहीं होता, मतलब कि हम मशीनी काम कर रहे हैं, अपना दिल लगा कर नहीं कर रहे हैं। जब दिल लगा कर करते हैं तब उसका नाम श्रद्धा होता है। संसार में जो करते हैं वही बात अगर हम साधना के पथ पर भी लागू कर दे तो कोई मुश्किल नहीं है कि हमें प्राप्ति हो जाए। भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति, संतोष की, सुख की, आनंद की प्राप्ति अवश्य हो सकती है और आसानी से हो सकती है। इसके लिए हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ खुलासा हो गया होगा। हरि ओम।